हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर लिया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको वर्ब की फॉर्म दी हुई मिलेंगी, उनकी करेक्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल आपके 6 पार्ट्स होते हैं। आज की वीडियो में हम केवल सेट ए, बी, सी, डी चारों सेट्स से हम केवल यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस वीडियोज हैं। प्रैक्टिस वीडियोज की एक सीरीज हम अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड करने वाले हैं। आपको बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस वीडियोज हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर मिलने वाली हैं। आप ये वीडियोस देखते रहें और किस तरीके के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कैसे फिलअप्स जो हैं वो भरने हैं, आप किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी है, ये आप सीखेंगे। और बोर्ड के पेपर्स में किस तरीके के ये सेंटेंसेस या किस तरीके से यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स वाला जो ये पार्ट है आपसे पूछा जाता है, ये आपको सीखने को मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेट ए में पूछा गया था फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट यू ब्लैंक डू इन द आफ्टरनून। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इन द आफ्टरनून आपसे आपका रूटीन पूछा जा रहा है, आपसे आपका रूटीन पूछा गया है, तो इन द आफ्टरनून आप यहां पर वर्ब की फॉर्म है व्हाट यू ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी गई है डू, तो आप क्या करेंगे यहां पर रूटीन के लिए, हैबिट्स के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, तो आपने यहां पर डू तो लगा दिया, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहां यू से पहले भी आपको डू लगाना पड़ेगा। व्हाट डू यू डू, हेल्पिंग वर्ब के रूप में व्हाट डू यू डू इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ब्लैंक लाइक प्लेइंग क्रिकेट। लाइक ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी गई है प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो अब आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए यू से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, डू, डू यू, और लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप ऐसे ही लगाएंगे, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड आपका सेंटेंस था, आई ब्लैंक लिव हेयर सिंस 1958। सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आई के साथ में अब आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। आई हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ऐसे टेंसेज में आप क्या यूज करते हैं, हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव थी, इसको हमने आईएनजी और लगा दिया, तो क्या बनेगा, LIVING। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1958। स्पेलिंग लिविंग की अच्छे से लर्न करेंगे, LIVING। सेट बी की बात करें, फर्स्ट सेंटेंस, कर्ड ब्लैंक कोस्ट वर्ब की फॉर्म दी गई है 50 रुपीज ए लीटर। कोस्ट, अब कर्ड है सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, कोस्ट वर्ब की फॉर्म दी गई थी, तो आप क्या करेंगे, कोस्ट के साथ में एस लगा देंगे, कर्ड कोस्ट 50 रुपीज ए लीटर। सेकेंड सेंटेंस था, माई मदर ब्लैंक जस्ट अराइव फ्रॉम करनाल। जस्ट, अभी अभी, अराइव वर्ब की फॉर्म है अराइव्ड, अभी अभी पहुंच चुकी हैं, तो जस्ट आया है, इसलिए आप क्या करेंगे, माई मदर सिंगुलर है इसलिए आपको हैज लगाना पड़ेगा, और अराइव की, क्योंकि हैज हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो आपको अराइव्ड यहां पर भरना पड़ेगा। माई मदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम करनाल। माई सिस्टर ब्लैंक राइट अ बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट। एट द प्रेजेंट मोमेंट अभी हाल फिलहाल कर रही है, माई सिस्टर सिंगुलर है, तो माई सिस्टर के साथ में अब देखिए अभी फिलहाल काम चल रहा है, तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब राइट वर्ब की फॉर्म है, माई सिस्टर के लिए सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी,
और राइट के साथ में ing आप लगा देंगे, WRITING। सेट सी की बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था वाई नॉट 2 and 2 ब्लैंक मेक 5। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वजनिक सत्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। हालांकि ये नेगेटिव सेंटेंस बना है तो 2 and 2 मेक 4, तो अब क्या होगा, वाई डू नॉट 2 and 2 मेक 5। वाई डू नॉट 2 and 2, अब नोट, यहां पर नोट से पहले वाई के बाद आप डू लगा देंगे और मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसे कैसे भरनी पड़ेगी आपको, तो वाई डू नॉट 2 and 2 मेक 5। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी था। नेक्स्ट आपसे सेंटेंस पूछा गया था, देखिए हम बात करते हैं सपोज इज कॉल्ड, कहा जाता है, कहकर पुकारा जाता है। जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, उदयपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स। ये अब जो इसी तरीके से कश्मीर कॉल वर्ब की फॉर्म दी गई थी। हेवन ऑन द अर्थ बाय पीपल, लोगों के द्वारा कश्मीर को धरती पे स्वर्ग कहा जाता है, कहकर पुकारा जाता है। कश्मीर इज कॉल्ड, कश्मीर सिंगुलर है तो इसलिए इज लगाया, कॉल्ड, कश्मीर इज कॉल्ड हेवन ऑन द अर्थ बाय पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस था माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड मी। देखिए पास्ट टेंस की बात की है, रिकॉग्नाइज्ड मी बट आई, अब ब्रैकेट में दिया गया है नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो पास्ट टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा, बट आई डिड। बाकी आप ऐसे कैसे उठाकर रख देंगे, क्योंकि डिड आ गया तो बेशक से पास्ट टेंस को आप शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी, RECOGNIZE। माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज मी बट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। अब देखिए सेट डी से फर्स्ट सेंटेंस पूछा गया था, आवर स्कूल ब्लैंक बिगिन विद प्रेयर एवरी डे। एवरी डे, रूटीन, हैबिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। माई स्कूल सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा देंगे। माई स्कूल बिगिंस विद प्रेयर एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक डू, वर्ब की फॉर्म दी गई है, आवर होमवर्क डू नॉट डिस्टर्ब अस। डू नॉट डिस्टर्ब अस, डिस्टर्ब मत करो, अब मत करो, इसका मतलब अब हम कोई काम कर रहे हैं, वी हम कोई काम कर रहे हैं। डू वर्ब की फॉर्म दी गई है, कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, डू नॉट डिस्टर्ब अस, तो डू वर्ब की फॉर्म है। अब आप क्या करेंगे, वी क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, डू वी आर, डू के साथ में फिर क्या करना पड़ेगा, ING आपको लगानी होती है। वी आर डूइंग आवर होमवर्क, डू नॉट डिस्टर्ब अस। थर्ड सेंटेंस है ही ब्लैंक बाय ए न्यू हाउस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, फिर इसने पास्ट टेंस को दिखा दिया, लास्ट ईयर खरीदा था, तो बाई की सेकंड फॉर्म ही बॉट, BOUGHT, ही बॉट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स ये 12 एग्जांपल्स हैं प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर्स से। इसी तरीके से टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज हम अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को लेकर, एक एक पार्ट को लेकर आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं किस तरीके के सेंटेंसेस, किस तरीके के फिल इन दी ब्लैंक्स आपके पेपर में आते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें, लर्न और रिवाइज करें, अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।